Hello friends, today I am going to discuss about Hornbill long questions, Alien Planet। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम कक्षा 11 अंग्रेजी का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझाएंगे जिसका नाम है जिस लेसन का एलियन प्लैनेट बीमार ग्रह। वाई क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड द एनवायरनमेंट? Support your answer with suitable arguments. How has the growth of world population affected the environment? जो संसार की जनसंख्या है उसने किस तरह से प्रभावित किया है पर्यावरण को? Support your answer with suitable arguments. थोड़ी सी बहस कर लें, थोड़ी सी उस पर विचार करें, बहस करें और उसके पक्ष में उत्तर दें। तो इसका आंसर है नानी पालकीवाला, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। जो नानी पालकीवाला है वो एलियन प्लैनेट के लेखक हैं। इन्होंने इस पाठ को बहुत अच्छे से पाठ को लिखा है जो पर्यावरण के ऊपर है, पर्यावरण पर है। नानी पालकीवाला, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, enumerates some alarming statistics to suggest how the growth of world population has tremendously affected the environment। नानी पालकीवाला ने बहुत ही आश्चर्यजनक चौंकाने वाले तथ्यों को प्रस्तुत किया है। ग्रोथ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका तथ्य, चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जो जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या है, पर्यावरण को बहुत तेजी से प्रभावित कर रही है। द पॉपुलेशन विच टुक ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। द पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी, विच टुक ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, उसको मिलियंस, कई वर्ष लग गए, उसको मिलियन वर्ष लग गए, कई वर्ष लग गए अब उसको फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में। Just another 100 years, और उसके 100 वर्षों के बाद to reach the second billion, और तुरंत 100 वर्षों के बाद वह फर्स्ट बिलियन से सेकंड बिलियन बन गया। मिलियन 10 लाख और बिलियन उससे भी ज्यादा। कहने का आशय यह है कि जो कई वर्षों में जनसंख्या नहीं बढ़ी थी, वह जनसंख्या मात्र 100 वर्षों के बाद इतनी तेजी से बढ़ गई। Another century passed, it and दूसरी शताब्दी गुजरी, it and reached the alarming figure of 3.7 million, alarming figure, और उसने क्या कर दी, 3.7 मिलियन जनसंख्या कर दी। Presently, वर्तमान में it is over 6 million and there is a huge demand on resources, नेचुरल और मैन मेड। प्रेजेंटली वर्तमान में यह लगभग 6 मिलियन तक पहुंच गई है। एंड देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, और यह जनसंख्या डिमांड करती है, मांग करती है संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों और मानव निर्मित संसाधनों की मांग करती है। बहुत तेजी से जो संसाधन है उसकी डिमांड करती है, उसकी खपत कर रही है, उनको खर्च कर रही है। The resources worldwide are under a lot of stress and pressure. The resources जो स्रोत हैं, तो पूरे संसार में जो स्रोत हैं, उन स्रोतों से क्या है, पूरे संसार में तनाव है, प्रेशर है, दबाव है कि ये जो संसाधन हैं बड़ी तेजी से ये समाप्त होते जा रहे हैं। The core principle, biological systems, fisheries, forests, grasslands and croplands which form the foundation of the global economic system and provide raw materials to the industry and facing a lot of stress. The core principle, जो 4 biological system हैं, जैविक सिद्धांत हैं, वो हैं मत्स्य पालन, जंगल, घास के मैदान और भूमि। Which form the foundation of the global economic system, जो के आधार हैं, वैश्विक आर्थिक प्रणाली के आधार हैं, जो हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल देते हैं इंडस्ट्री को,
इंडस्ट्री मतलब उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, आर फेसिंग ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, वह भी तनाव में है। द ह्यूमन डिमांड्स ऑन दिस सिस्टम आर इंक्रीजिंग एट ए रैपिड स्पीड। जो मनुष्य की जो मांगे हैं वह क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हैंस सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर्ड। दोनों ही उत्पादकता और स्थिरता दोनों ही परेशान हैं। When this happens, fisheries collapse, जब ये घटित होता है तो क्या होता है, मत्स्य पालन है वो गायब हो जाता है, उसका पतन हो जाएगा, जंगल गायब हो जाएंगे, घास के मैदान बंजर बन जाएंगे और भूमि भी नहीं रहेगी। The need of the hour is to become sensitive towards the needs of the environment। हमें आवश्यकता है पर्यावरण के लिए, हमें आवश्यकता है पर्यावरण के लिए थोड़ा सा संवेदनशील होने की। We will leave behind nothing, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, but an alien planet for our future generation, आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस ग्रह पर, एलियन प्लेनेट, इस बीमार ग्रह पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इस ग्रह को बीमार कर देंगे। इस ग्रह से मतलब है पृथ्वी ग्रह, जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह होने से पहले यह एक आग का गोला था, अब अपने धीरे धीरे वही स्थिति बन जाएगी। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं और जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वह बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जो भी जीने के साधन हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा अगर हम बहुत तेजी से इनका उपयोग नहीं दुरुपयोग करते रहे तो इसको फिर से समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। हाउ हैज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड द एनवायरनमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। आंसर है इसका नानी पालकीवाला, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, एलिमेंट्स सम अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स टू सजेस्ट हाउ द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन has tremendously affected the environment. The population which took a million years to reach the first billion took just another 100 years. To reach the second billion, another century passed it and reached the alarming figure of 3.7 million. Presently, it is over 6 million and there is a huge demand on resources, natural or man-made. The resources worldwide are under a lot of stress and pressure. The four principal biological systems are fisheries, forests, grasslands and croplands, which form the foundation of the global economic system and provide raw materials to the industry, are facing a lot of stress. The human demands on these systems are increasing at a rapid speed. Hence, sustainability and productivity both hampered. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands become wastelands, and croplands deteriorate. The need of the hour is to become sensitive towards the needs of the environment to get affected. We will leave behind nothing but an alien planet for our future generation. तो यहाँ पर हमने आपके साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया जिसका नाम था एलियन प्लेनेट, बीमार ग्रह, जिसको नानी पालकीवाला ने लिखा था। आशा रखते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी में बताया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको हिंदी समझने नहीं आती तो थोड़ी सी इसमें हमने हिंदी भी बताने की कोशिश की। तो चाहे आप कैसे भी हिंदी समझ के याद कर लें, समझ लें, चाहे अंग्रेजी इंग्लिश टू इंग्लिश याद कर लें, कैसे भी करके इसको अंडरस्टैंड करके इसको लर्न कर लें, हो सके तो क्रैम कर लें, रट लें थोड़ा बहुत और इसको अंडरस्टैंड करके याद कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कोई अन्य टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए